गुदगुदी परी, आप? गुदगुदी परी आई, खुशियाल आई। नहीं कोई नहीं है, हो भी कैसे सकता है। इस परीलोक में और कोई बचा ही कहाँ है जो मेरे सामने आने की हिम्मत कर सके। पर गुदगुदी परी, आपने हमें रोका क्यों? अगर हम साथ मिलकर उस राक्षसी का सामना करते तो शायद रानी परी को राक्षसी के चंगुल से बचा सकते थे। तुम उसका सामना नहीं कर पाती। राक्षसी अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। परीलोक में हम जैसी कुछ ही परियां बची हैं जो यहाँ वहाँ छुप छुपाकर अपनी जान बचा रही है। मैं हंसी की परी थी तारा। गुदगुदाना गुनगुनाना मेरा काम था। मुस्कुराहट खिलखिलाहट मेरी पूंजी थी। कभी ठहाके, कभी लोटपोट तो कभी चवन्नी। हर तरीके से बस मुस्कुराहट बिखेरती थी मैं। अब देखो मेरे परीलोक को। अब यहाँ खुशियां और किलकारियां नहीं, सिर्फ डर है। ये लो तारा, ये अब फिर से काम करने लगेगा। मैं नहीं चाहती थी कि राक्षसी इसकी आवाज सुनकर तुम्हें ढूंढ ले, इसलिए इसका मुंह बंद कर रखा था। पर गुदगुदी परी, ये सब कैसे हुआ? कुछ दिन पहले राक्षसी वापस आई और परीलोक पर हमला कर दिया। मुझे नहीं पता हम उसे कैसे हरा पाएंगे। उसके पास तो अब परियों की शक्तियां भी है, और अब तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद स्वर्ण मोहिनी दिव्या भी नहीं है जो इन सबका सामना कर सके। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ गई? हमने अपनी आंखों से देखा था मम्मा और राक्षसी को उस पोर्टल के अंदर जाते हुए, फिर वो बाहर कैसे निकल गई? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है तारा, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर राक्षसी ने सारी परियों की शक्तियां छीन ली है तो परीलोक के बाद उसका अगला निशाना धरतीलोक ही है। इसका मतलब राक्षसी का पोर्टल से बाहर निकलने का और उस भानगढ़ किले का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पापा, आपको मम्मा की पेंटिंग देखना, बिट्टू चाचू को मम्मा की आवाज सुनाई देना, ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब राक्षसी, दिव्या, भानगढ़ और परीलोक, इन सब के बीच कोई खुफिया कड़ी है जिसके बारे में हमें पता लगाना है। और अगर हमने पता लगा लिया तो शायद मम्मा वापस आ जाए। हेलो, गो फॉर तारा। तारा, तुम मानोगे नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमें अम्मा पापा मिल चुके हैं। थैंक गॉड। और वो फोटो फ्रेम में कैद है। क्या? पेंटिंग के अंदर? और मम्मा ने बताया है कि इन दोनों को कैद करने वाले कोई और नहीं बल्कि राक्षसी है। राक्षसी? हेलो सप्पो, हम लोग परीलोक में हैं। क्या परीलोक? हाँ, उस भानगढ़ के किले से परीलोक तक एक सीक्रेट रास्ता जाता है, और यहाँ पर तो राक्षसी ने कब्जा कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे सामने ही थी। अरे बाप रे। तारा, सप्पू, मैं गुदगुदी परी बात कर रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। विशाखा और बिट्टू तभी उस पेंटिंग से बाहर आ पाएंगे जब हम राक्षसी को हरा देंगे। तब तक तुम्हें उस पेंटिंग को संभाल कर रखना होगा। अगर वो पेंटिंग टूट गई तो वो लोग हमेशा के लिए पेंटिंग के अंदर कैद हो जाएंगे। अच्छा आपने बता दिया। मैं कुछ देर पहले इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हो गया पेंटिंग टूटी नहीं। सप्पू, तुम समझ गए ना? हाँ, तुम्हें उस पेंटिंग में एक खरोच तक नहीं आने देनी है। राक्षसी को पहले भी हमने मम्मा की मदद से हराया था। इस बार भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हम।